यस नो में पूछिएगा उनसे, जो यस नो में, क्या 37 महीना आप सरकार में शामिल थे, वो आपने गुनाह किया था, हाँ या ना में बोलिए। उसी 20 साल में 37 महीना है, हाँ या ना में बोलिए, सीधा दाएं बाएं मत बोलिए। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, सुन लीजिए, क्या 10 रुपए में देश में कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर मंथ पढ़ाया जाता है? रोजगार दिया गांधी मैदान में। अरे मैं आ गया रोजगार पर, बड़ा अच्छा। हमने 5 लाख रोजगार दिया। रोजगार वाला ही सोच रहा था कि बोल दीजिए 5 लाख रोजगार दिया। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे हमने दिलवाया। बता रहा हूं ना, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने क्या किया? हमने तो रोजगार दिलवाया है ना जी। आप दे पाए ना दे पाए आप तो काहे इतना देर से इतना चिल्ला रहे हैं? अनुराग जी क्या बताएंगे? अनुराग भदौरिया पहले सवाल सुन लीजिए, नीरज कुमार जी का फिर जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। मैदान देखे थे नीरज जी, पहला सवाल आपने क्या जवाब दिया अनुराग भदौरिया ने, दूसरा सवाल क्या है आपका? अब मैं यह पूछ रहा हूं इनसे, अब दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया। जरा आप अपने सहयोगी को भी फोन लगाइए, जो आपका बटाई का सहयोगी है ना राजद, उसको फोन करके तेजस्वी शिक्षा मंत्री का तत्कालीन अगर नंबर नहीं है तो तुरंत भेज देते हैं। अपना नंबर बोलिए। आपका जेडीयू सहयोगी नहीं है? तत्कालीन चंद्रशेखर जी से पूछिए कि फिर मैं नहीं एक एक करके। भदौरिया जी सुन लीजिए। क्या है कि आप बीच में पॉलिटिकल बात बोलने लगे। भदौरिया जी सुन लीजिए, पॉइंट आ रहा हूं। नौकरी का दावा अगर तेजस्वी यादव का है तो 37 महीने की सरकार के में आप 20 वर्ष नहीं बोलिए। ये आप तेजस्वी यादव का राजनीतिक कट घटा रहे, पहला। दूसरा, शिक्षा मंत्री तत्कालीन माननीय चंद्रशेखर जी ने संचिका पर हस्ताक्षर TRE 2 के लिए नहीं किया, और तब तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने सीधा मुख्यमंत्री जी के यहाँ संचिका भेजा। और अनुराग भदौरिया ब्रेक कीजिए, फिर मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जाऊंगा। बता देते हैं आप भदौरिया जी। ठीक है नीरज जी हो गया, पॉइंट टेकन नीरज जी, मैं दोबारा आऊंगा। अनुराग भदौरिया नहीं पॉइंट कहाँ आया? नहीं आपने पॉइंट नहीं आया, हमको बोलने दीजिए। जवाब ये कह रहे 20 वर्ष में कोई काम पॉइंट कब आएगा? कल आएगा। हमको ही बताइए 10 कितने दिन में पॉइंट आएगा? गैर भाजपा शासित प्रदेश में किया ना पुल गिरे भाई, पढ़ाई होती है 5 रुपया में पॉलिटेक्निक। अरे पुल गिरे भाई, आपने इतना काम किया, हत्याएं हुई है भाई आपकी सरकार में, इंसेंटिव दिया जाता है। अब देखिए, और मैं डेट बता रहा हूं, रोजगार के लिए लाठियां बरसती हैं। ठीक है, आप सरकार रोजगार मांगने जाओ तो लाठियां बरसती हैं। नीरज जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। अनुराग भदौरिया, आपने तंजकसा आपने सवाल खड़ा किया, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। जमींदार को अनुराग भदौरिया वर्ग में 10 सेकंड पटना में लालू देखिए, इनसे हमने पूछा जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM थे तो हमने 5 लाख रोजगार दिया, युवाओं को 5 लाख रोजगार बांटा गांधी मैदान में। ये क्यों नहीं बांट पाए आज तक? इसके हिसाब से तो इनको कम से कम 40-50 लाख रोजगार दे देना चाहिए था, नहीं दे पाए। आप क्योंकि ये नहीं रोजगार पे बात करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, महिला समस्या पे बात नहीं करना चाहते, बिहार के विकास की बात नहीं करना चाहते। अरे आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली भी आपका था, बिहार भी आपका था। डबल इंजन की सरकार अगर मिलकर काम करती तो आज बिहार में फैक्ट्रियां होती, बिहार में फैक्ट्रियों की बाहर होती। वही बुनियादी सवाल, आखिर क्यों हर बड़े नेता को बिहार के चुनाव प्रचार में जंगल राज का जिक्र करना पड़ रहा है? आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर महागठबंधन की मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर रंगदारी के दौर को याद दिलाया जाता है, तब सत्ता के आतंक का जिक्र किया जाता है। अभी हमने सुना कि शहाबुद्दीन अमर रहे, इस तरीके के नारे जब लगाए जाते हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है जिसमें आपका पलड़ा थोड़ा कमजोर हो जाता है। क्या आपको लगता है ऐसा डॉक्टर अजय उपाध्याय? अनुराग जी, पहली बात है कि इसमें पलड़ा का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अपराध आज वर्तमान सरकार में उसकी क्या हालात है, स्थिति है। ये अजय उपाध्याय नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, NCRB का डेटा है। उस डेटा पर मैं बात तथ्य पर करता हूं, और तथ्य यह है पिछले कुछ वर्षों में 25,000 बलात्कार की घटना बिहार में हुई है, तकरीबन 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। अपराध के मामले में भारत में बिहार जो है अपने आप को उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, उच्च कोटि में है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य
का मामला जो है 17 बड़े राज्यों में सबसे निचले पावदान पर बिहार है। ये मेरा ये भी नहीं डेटा है, इसमें से कई डेटा नीति आयोग भारत सरकार का है। मुझे लगता है कि जंगल राज कह करके आप पिछले 17 वर्ष आपकी सरकार रही है नीतीश कुमार की, 3 साल जरूर हम लोग साथ में किसी न किसी रूप में रहे। डबल इंजन की सरकार 11 साल से चल रही है, बावजूद पटना के सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का वो पटना राजधानी हो गया है, अब विकास के प्रदर्शन की राजधानी नहीं है। छात्रों पर लाठी डंडा किया जाता है, शिक्षक अपना अधिकार, संविदा वाले लोग अपना अधिकार, जीविका दीदी अपना अधिकार मांगने जाती हैं, उस पर लाठी डंडों से सरकार स्वागत करती है। एक तरह से पटना राजधानी अपराध की भी हो गई है। देखा एक व्यापारी की कैसे सरेआम हत्या हुई, ऐसे एसआई मारे जा रहे हैं, कहीं बच्चियों के पैर में कीलें ठोक दी जा रही है, एक नहीं 9 कीलें। ये बिहार के हालात है। रेत खेत माफिया वहां सुरक्षित है, पुलिस असुरक्षित है, महिला असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है। तो ये गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज को बचाने के लिए बेसिकली मैं नीरज जी से बस 10 सेकंड नीरज जी को एक प्रश्न है। मुझे नीरज जी के प्रति बड़ी संवेदना है। नीरज जी से मैं आग्रह भी करता हूं, आज 14 से पहले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं बिहार के, और नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। उनके वोट की राजनीति के लिए अति पिछड़ों का वोट कैसे लिया जाए, भाजपा और नीरज कुमार जैसे कुछ जो उनके आसपास लोग हैं वो चाहते हैं नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मुखौटा दिखाकर, चेहरा दिखाकर, नकली चेहरा दिखा करके, जिसका जिक्र यहाँ पर अनुराग भदौरिया कर रहे थे, इसका ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। साल 2023 में भारत सरकार ने संसद में बताया कि पुलिस पब्लिक रेशो में बिहार की हालत देश में सबसे ज्यादा खराब है, लगभग 35% पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने संसद में बताया ये आंकड़ा, जहां पर 155 होने चाहिए 1 लाख की आबादी पर पुलिस वाले, वहां बिहार में 75 हैं, देश में सबसे कम। आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे राज्य में तो स्थितियां बहुत सामान्य हैं। एनसीआरबी जिसका जिक्र भी अजय उपाध्याय जी कर रहे थे, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हर रोज औसतन 8 मर्डर हो रहे हैं, हर रोज औसतन 40 अपहरण हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे राज्य में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ बेहतर है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े। नीरज कुमार जी, नहीं, सबसे पहले तो जरा रेत माफिया उनको दिखा दें। यह है रेत माफिया, यह है रेत माफिया। बेऊर जेल में बंद हैं, बेऊर जेल में बंद हैं, और झारखंड के विधानसभा चुनाव में इनके नॉमिनेशन में तेजस्वी जी आपके महागठबंधन के नेता हैं। ये रेत माफिया हैं, ये बालू माफिया हैं। तो पहला आपको तो स्पष्टीकरण मैंने दे दिया। नीरज जी, मेरा सवाल। चलिए दूसरा, अब मैं बताता हूं, कोई शिक्षक संविदा पर यहां पर नहीं है बिहार में। राज्य कर्मी का दर्जा मिल चुका है उसको। अपनी बातों में संशोधन कर लीजिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट निकाल करके देख आप लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? आप युवाओं पे लाठियां क्यों बरसा रहे हैं, ये तो बताइए ना। आप युवा रोजगार मांगने जाता है तो पटना पे लाठियां क्यों बरसाते हैं, उस पे जवाब दीजिए ना। इधर उधर की बातें मत कीजिए। आप युवाओं पे जो लाठियां बरसाते हैं, युवा के देश के क्या बिहार का नागरिक नहीं है? वो रोजगार मांगने जाता है, आप लाठियों से स्वागत करेंगे, उनका हाथ पैर तोड़ देंगे, नहीं उनके माँ बाप पढ़ाते हैं इस देश में, बिहार में। वो अगर आपसे रोजगार मांगने जाएंगे तो आप लाठियों से स्वागत करेंगे, इस पे जवाब आप नहीं दे पाएंगे। क्या बताइए क्या लाठियों से स्वागत किया उनका? उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई क्या उन्होंने? इसलिए आपको चुना था, सत्ता में लेके आए थे कि आप जब सत्ता में आएंगे और रोजगार मांगने जाएंगे तो आप लाठियों से स्वागत करेंगे। आप रोजगार दे नहीं पा रहे, लाठियों से स्वागत करते हैं, और फिर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। क्या सुनिए भाई, आप बच्चों पे लाठियां बरसाएंगे, फिर कहेंगे सुनो, कौन सुनेगा आपकी बात? कौन सुनेगा भाई? आप बच्चों पे लाठियां बरसाओ तो सुनो की बात बोलेंगे। जाकर माँ से पूछो जिस माँ के बच्चे घायल होते हैं, उनको नहीं, उसके बाप से पूछो जिसके बाप के बच्चे घायल होते हैं, जो अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, कैसे कैसे पैसा काट के भेजते हैं, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के अपने बेटे को पैसा नीरज जी, देखिए मैंने लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे, मैंने एनसीआरबी के आंकड़े का जिक्र किया, मैंने बताया कि बिहार में 35% पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं, संसद में बताया सरकार ने 2023 में। आप कह रहे हैं कि साहब तब जंगल राज था, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कैसे हो जाएगा? नीरज कुमार जी करवा रहे हैं। नीरज कुमार
अरे अरे कहाँ बोल रहे हो? अनुराग भदौरिया प्लीज, केवल नीरज कुमार बोलना होता है, केवल नीरज कुमार बोलने का तहजीब आपको नहीं मालूम है? अनुराग भदौरिया क्या बोल रहे हो? अनुराग भदौरिया प्लीज, बोलने की तहजीब नहीं मालूम है आपको? आप तो 20 साल से तहजीब का विज्ञान नहीं है। बोलने के अलावा क्या किया आपने? क्या यही तहजीब होती है बात करने की? क्या बोल रहे हो? यही शब्द होता है। लंपट राजनीति करते हैं, क्या किया आपने? भाषाई लंपटाई नहीं भ्रष्टाचार का, अरे फिर देखिए, बोलो। अब मैं जब बोलूंगा ना, आपने रिकॉर्ड का जब मैं बोलूंगा तो छेद हो जाइएगा राजनीति में। किस तरह से हॉस्पिटलों में गोलियां चली, किस तरह से गुंडा मवाली के साथ रहते हैं ना, बोल रहे हैं राजनीति में गुंडाई करते हैं। आप भाषाई लंपटाई, जनता बोर्ड के भाषाई लंपटाई है। अरे ये बिहार है, आप बोल रहे थे। अरे ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अनुराग भदौरिया प्लीज, इनको बैठाइएगा 14 को, माता का मुंडन करवा लेंगे, शोक हो जाएगा इनको। जब चुनाव परिणाम 14 को आएगा तब। नीरज कुमार जी, सवाल दोबारा आपसे पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया प्लीज, अगर अनुराग भदौरिया प्लीज, केवल नीरज कुमार जी, अनुराग भदौरिया, मैं आऊंगा आपके पास। नीरज कुमार जी, अगर एनसीआरबी बता रही है कि बिहार में जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।